हेलो बच्चों, सब लोग ठीक। चलो अब पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नेम यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो उसके बारे में हम पहले थोड़ा पढ़ते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट है क्या, हमें इसकी नीड क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बेसिक चीज़ समझते हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने कोई नंबर लिखा है लाइक 5, तो आप ये कह सकते हो ये मैं जो 5 लिख रहा हूँ, मैं इसमें किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब ये है कौन सी क्वांटिटी। तो ये किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि फिजिक्स में जब तक आप किसी भी नंबर के पीछे यानी सफिक्स में जब तक कोई भी यूनिट या आप जो अभी तक पढ़ता है फिजिक्स में कि हमें उसके पीछे कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करना होता है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो किसी एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 सिर्फ ये बताता है कि एक नंबर है। जैसे मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं 5 6 7 8, ऐसे ही यहाँ पर सिर्फ ये एक नंबर है जब तक कि इसके पीछे सफिक्स में हम कोई एक इंडिकेशन यूज़ ना कर दें। जैसे मैंने एम लगा दिया, एम स्टैंड फॉर मीटर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, 5 मीटर। 5 मीटर कहते ही ये मेरे पास क्वांटिटी कौन सी बन जाती है, ये क्वांटिटी बन जाएगी मेरे पास लेंथ। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया मेरे पास। अब मैं एक एग्जांपल और ले सकता हूँ, जैसे 5 सेकंड। तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फिर टाइम की बात कर रहा हूँ। तो अब समझ आ रहा है इस 5 का मीनिंग फिजिक्स में कितने तरीके से चेंज हो सकता है। अगर मैंने मीटर लगा दिया तो ये बन जाएगा 5 मीटर, यानी कि लेंथ की बात चल रही होगी या किसी डिस्टेंस की बात चल रही होगी। 5 सेकंड लगाते ही ये किसकी बात कर रहा होगा, टाइम की बात कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि हम जब किसी भी सफिक्स में क्वांटिटी को यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे उसका अपना फिजिकल मीनिंग चेंज कर देता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, यूनिट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ ये पीछे, ये क्या कहलाएगी यहाँ पे, यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट हम ये कह सकते हैं कि हम जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, या हम ये कह सकते हैं जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसको हम मेज़र करते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं हम लेंथ मेज़र करते हैं। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को मेजरमेंट के फॉर्म में टाइम को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो उस मेजरमेंट को करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होंगी, यूनिट चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझाई गई है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे अगर बात करके चलें तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जैसे 5 मीटर हो गया तो हम लेंथ की बात कर रहे थे। ठीक, तो यूनिट क्या हो गई, यूनिट बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, अब बात करते हैं यूनिट की। यूनिट की अगर बात की जाए, ठीक है, तो यूनिट्स को हम 3 या ये कह सकते हैं हम 4 सिस्टमों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आता है आपका एम के एस सिस्टम। ठीक है, तो एम के सिस्टम है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी मेजरमेंट करते हैं यूनिट्स के फॉर्म में, या रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो एम के सिस्टम स्टैंड फॉर, एम स्टैंड फॉर मीटर। ठीक है, के स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। तो ये हो गया एम के सिस्टम, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। दूसरा सिस्टम आपके पास सी जी एस सिस्टम। सी जी एस सिस्टम स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, ग्राम, और ये एस स्टैंड फॉर सेकेंड, सेम एज। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपके पास एफ पी एस सिस्टम। एफ पी एस सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, एक है मेन जिसे हम बोलते हैं एस आई। एस आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
ठीक है, ये कुल मिला के हमें 4 पढ़ना होता है। अब बात की जाए, ये हमारे पास 4 हैं, चारों के चारों हमारे पास अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें यही समझना है। जैसे एम के एस हम यूज़ करते हैं जिसमें हम मीटर, लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए किलोग्राम का यूज़ करते हैं, और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेकंड का यूज़ करते हैं। सीरियस में हम उसी चीज़ को छोटी क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अब बात की जाए एफ की, तो एफ में लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में करते हैं। ठीक है, अब जब इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे कि हम कहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करें, तब जाके एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया जिसे हम बोलते हैं ऐसा सिस्टम जो पूरे कंट्रीज़ में या इंटरनेशनल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। मतलब कि हम जब भी इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो हम हमेशा ऐसा ही सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आज की डेट में अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर कोई भी काम करते हो तो हमेशा कौन सा फॉलो किया रहेगा, ऐसा ही। लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ में लोकल लेवल पर अलग अलग यूज़ किया जा सकता है। जैसे एम जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया में। ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल हो रहा था आपके लिए। सीरियस सिस्टम को अगर देखा जाए किसी भी एक नेशन में जैसे यूज़ किया जा रहा है तो ये हो रहेगा एक चाइना एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर हम सीरियस क्वांटिटीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर बात की जाए कि यहाँ पर एफ के लिए, तो एफ के लिए अगर आप एक कोई कंट्री बताते हो तो ब्रिटेन हो सकती है, फ्रांस हो सकती है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में यूज़ होते हैं। तो हम अगर मैं कोई भी यूरोप की बात कर देता हूँ तो वो यूरोप का मतलब ही क्या हो रहेगा, वहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंट्री ऐसी जहाँ पर हम एफ को यूज़ करते हैं। जैसे आपको सुना होगा, मूवीज़ वगैरह में भी देखते हो कि वहाँ पर हम जब भी कोई भी वेट की बात करते हैं तो पाउंड में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी से आप लोग याद रखो कि यूरोप एक एग्जाम्पल हो रहा है जिसमें हम बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे ये समझ आ गया होगा आपको। अब यूनिट्स में तो ये सिस्टम है आपके पास जो जिसमें हम यूज़ करते हैं। मतलब मैं अब किसी भी मास को रिप्रेजेंट करूँगा तो 5 ग्राम बोल दूंगा या 5 किलोग्राम बोल दूंगा या 5 पाउंड बोल दूंगा। तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो रहेगा कि मैं किस सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैंने 5 ग्राम बोला है मतलब मैं सीरियस को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं 5 किलोग्राम बोलता हूँ तो मतलब मैं उसको एम में यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैंने 5 पाउंड बोल दिया मतलब वो हम वहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे, एफ सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अंडरस्टूड करना है। और हाँ, एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आप आगे पढ़ोगे 11th क्लास में, डैस मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है, ठीक है, वो एम में कुछ और होगी, सीरियस में कुछ और हो जाती है। ठीक है, अभी वो क्या होती है मैं आपको यहाँ पर अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस अभी पहले समझने की कोशिश करो। ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं वो ये कि हमारे पास आगे ना देखो, यूनिट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स, और एक होती हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जो बिल्कुल बेसिक यूनिट्स होती हैं। मतलब वो कभी भी किसी भी अदर यूनिट से ड्राइव नहीं की जा सकती हैं। लेकिन ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जो किसी अदर क्वांटिटी से ड्राइव की जाएंगी। जैसे पहले फंडामेंटल समझते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, फिर ड्राइव्ड यूनिट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स बेसिकली हमारे पास जो हैं वो कुल मिला के 7 है। फंडामेंटल यूनिट्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास ये जो यूनिट हैं वो बेसिक यूनिट्स होती हैं और इनका काउंट 7 है। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। देखो कौन कौन सी यूनिट है बेसिकली हमारे पास। देखो हम बात करेंगे जो यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो किसी क्वांटिटी के लिए यूज़ की जाती है। तो हम जब बात कर रहे हैं यूनिट की तो मतलब क्वांटिटी तो होगी। तो क्वांटिटी सबसे पहले आती है आपके पास एक लेंथ। ठीक है, तो लेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट मीटर है और इसको सिंबलाइज किया जाता है या हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल है एम। ठीक है, एम स्टैंड फॉर मीटर, जो आप अभी तक कराते आए हो। जैसे स्पीड आपने रिप्रेजेंट की होगी मीटर पर सेकंड, तो वहाँ पे हम मीटर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मीटर जो रिप्रेजेंट करता है वो लेंथ या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब ये फंडामेंटल यूनिट है, ये कैसा बात लगा। देखो हम जब बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की तो मतलब ये होता है कि वो सबसे बेसिक यूनिट होगी, उसको किसी से ड्राइव नहीं किया जाएगा या डिफाइन नहीं किया जाएगा। तो मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 मीटर रॉड, तो 1 मीटर रॉड, अब उस रॉड की लेंथ को आप
क्या करते हो, किसी स्केल से मेजर कर लेते हो या किसी स्केल से ड्राइव करते हो, तो हम स्केल से मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर मैं उस चीज़ को डायरेक्ट मेजर कर सकता हूँ तो वो मतलब कैसी क्वांटिटी होगी, बेसिक या फंडामेंटल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो मीटर कैसी क्वांटिटी होगी मेरे पास, एक फंडामेंटल यूनिट में। ठीक है, तो ये फंडामेंटल यूनिट होगी मीटर, और इसकी क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ। दूसरी की अगर बात की जाए तो दूसरी आपके पास आती है मास। ठीक है, और मास की अगर बात की जाए तो मास की यूनिट क्या होगी, वो होती है आपके पास किलोग्राम। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, ना तो एमकेएस, ना एफपीएस, ना ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीजीएस की। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एसआई। एसआई में मास को रिप्रेजेंट किया जाता है किलोग्राम से, और इसका जो सिंबल है वो है केजी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखोगे सबसे पहले, तो ये केजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये भी सबसे फंडामेंटल है, जैसे आप जब मार्केट जाते हो कोई भी थिंग लेने, मतलब जैसे सब्जी वगैरह लेने जाते हो या फिर कुछ भी करने जाते हो मार्केट में, कोई एक भारी आइटम खरीदने जाओगे, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं उसकी मास की। तो हम जब उसके मास की मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करते हैं, ड्राइव नहीं करते। तो इसी वजह से कैसी क्वांटिटी होगी, फंडामेंटल। ठीक है, थर्ड क्वांटिटी कौन सी है, थर्ड क्वांटिटी है टाइम। अब देखो बच्चों, आपको टाइम का तो बहुत अच्छे से पता है। टाइम को आप घड़ी में क्या करते हो, सीधे देख लेते हो, ना ही किसी से उसे ड्राइव करते हो। देख के आप बता सकते हो। तो टाइम भी कैसी क्वांटिटी होगी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट में सेकंड से। ठीक है, और इसका सिंबल क्या है, SEC। ठीक, तो ये भी ध्यान रखोगे आप, और इस चीज़ को बोलोगे भी नहीं। ठीक, फोर्थ की हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है करंट, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है कि हम इसको फंडामेंटल क्यों कहते हैं, जबकि अगर मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ अभी इसको बताने के बाद, कि हम इसको फंडामेंटल भी कहते हैं जबकि ये फंडामेंटल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बताता हूँ ऐसा है क्यों। देखो, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एम्पियर से। ठीक है, इसका सिंबल है ए। फिर फिफ्थ है आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैंडला से, और इसका सिंबल है CAD। ठीक, और नेक्स्ट सिक्स्थ आपके पास है। सिक्स की अगर बात की जाए तो ये आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, अगर पहले बात करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी है क्या, इलेक्ट्रिक करंट तो आपको पता होगा। इलेक्ट्रिक करंट का तो आपने सिंपल सा फंडा पढ़ा हुआ है 10th क्लास के एग्जाम में, दैट द रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, द रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, जो आप पढ़ते आए उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रिक करंट, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, जिसको हम रिप्रेजेंट ए से करते हैं। अच्छा, बात आती है लुमिनस इंटेंसिटी, ये क्या है। तो लुमिनस इंटेंसिटी की अगर बात की जाए तो आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप इस टाइम पे रूम के अंदर बैठे होगे और आपने अगर कोई लाइट ऑन की हुई है तो वो लाइट आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब जो लाइट आपको दिखाई दे रही है ना, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे आप पढ़ के आए हो 10th में कि लाइट है क्या, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल कराने में हेल्प करती है। यही पढ़ा है आपने। ठीक है, तो अब जो लाइट आप देख पा रहे हो उसकी अपनी एक इंटेंसिटी होगी जो हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है ना, उसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट कैंडला से किया जाता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर लेते हैं, ये क्या है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एक मोल, आप जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो एक मोल में आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6.023 × 10⁻23 है ना। तो वो एवोगाद्रो नंबर आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया कि वो कितना मोल में है। जैसे हम बोल सकते हैं कि मेरे पास कोई 5 मोल सब्सटेंस है, ठीक है, तो वो अमाउंट की बात कर रहा है, तो उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, वो अमाउंट क्या है, एक बेसिक, अब उसको आप ड्राइव थोड़ी करोगे। जैसा बोल रहा हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है, फिजिक्स के अंदर ये कहा जाता है कि 1 मीटर का ऑब्जेक्ट 10⁻43 एटम से मिलकर बना होता है। तो 10⁻43 एटम्स में कितने मोल होंगे पता है आपको, बहुत सिंपल सा फंडा बताई थी मैंने आपको, ये 6.023 × 10⁻23 होते हैं एक मोल में। 10⁻43 चाहिए तो वहाँ से आप मोल निकाल सकते हो। तो मोल तो बेसिकली क्या हो गए, मोल का मतलब हो कि पार्टिकल कितने हैं, पार्टिकल्स की बात चल रही है, तो वो कैसी क्वांटिटी होगी, एक सबसे सिंपल बेसिक क्वांटिटी हो गई। ठीक है, इसी वजह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में रखा जाता है, बेसिक क्वांटिटी में। अब बात करते हैं इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट है मोल इनवर्स।
ठीक है, और इसको हम इसी से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, मोल इनवर्स से। ठीक है, अब नेक्स्ट है 7। 7 है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। जैसे अभी आपको अब मैं एक एग्जांपल दूं कि आपको जब फीवर हो रहा है तो आपकी बॉडी क्या हो रही है, हीट हो रही है, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो रहा है, तो उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो टेम्परेचर की बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब टेम्परेचर मेजर करने के आपको पता है 3 स्केल होते हैं, सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है। ठीक है, आपने ये पढ़े हुए हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं एसआई सिस्टम की, हम यहाँ पे कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, एसआई सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो एसआई सिस्टम में हमेशा टेम्परेचर को स्टैंडर्ड लिया जाता है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमेशा यूज़ किया जाता है केल्विन में, और केल्विन का सिंबल क्या होता है, के। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिग्री केल्विन भी कह देते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमेशा हम ऐसा यूनिट में स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करते हैं, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमेशा डिग्री के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे बहुत अच्छे से। तो ये हो गए आपके फंडामेंटल यूनिट्स जो 7 क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ आपको जो कंफ्यूज कर सकती है वो ये कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास ये फंडामेंटल में आ क्यों रहा है। मैंने आपको बोला कि जो चीज़ ड्राइव ना होती हो वो फंडामेंटल है। जैसे अभी मैं बात करूँ तो वो ये कि आपके पास मैंने बोला कि करंट क्या है। करंट एक ऐसी क्वांटिटी है लाइक आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। मतलब ये हुआ कि करंट की डेफिनेशन क्या थी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। रेट की बात की जा रही है तो आप यहाँ पे डिफरेंस की फॉर्म लगा लो, डी क्यू अपॉन डी टी। अब बात आती है कि ये रेट की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं चार्ज से ही तो करंट डिफाइन हो रहा है ना। और जब चार्ज से करंट डिफाइन हो रहा है तो ये कभी फंडामेंटल तो हो ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला जो किसी से डिफाइन ना होती हो उसे हम फंडामेंटल बोलते हैं। लेकिन ये तो डिफाइन हो रही है, जब ये हो रही है तो फंडामेंटल तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये फंडामेंटल है। मालूम है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। करंट को जब सबसे पहले डिस्कवर किया गया है तो ये बेसिक हो गया। और अगर बात आती है चार्ज की, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। मतलब कि चार्ज को करंट से डिफाइन किया जाता है। मतलब चार्ज कैसा हुआ, चार्ज एक ड्राइव्ड यूनिट हो गई, जबकि करंट कैसी यूनिट हो रहेगी, एक फंडामेंटल। इसी वजह से चार्ज को हम कहाँ नहीं रखते हैं, चार्ज को हम कभी भी फंडामेंटल में नहीं रखते हैं, क्योंकि चार्ज को डिफाइन किया जाता है किससे, करंट से। जबकि करंट को हम ऑलरेडी सबसे पहले डिस्कवर करके यूज़ करते हैं। ठीक है, तो करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और चार्ज एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। अब ये बताऊंगा और अच्छे से ड्राइव्ड यूनिट होती क्या है। ठीक है, अभी आपको मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। रही बात टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर को अगर यूज़ देखा जाए तो 3 स्केल में यूज़ किया जाता है, एक सेल्सियस, एक केल्विन और एक फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, और एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। आपको पता है सेल्सियस को हमेशा डिग्री सेल्सियस में सी में यूज़ किया जाता है, केल्विन को हमेशा डिग्री केल्विन के लिए यूज़ करते हैं, और फ़ारेनहाइट को हमेशा डिग्री एफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डिवीज़न जो होते हैं, इस स्केल में नंबर ऑफ डिवीज़न होते हैं 100। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डिवीज़न होते हैं 100, और जबकि अगर बात की जाए फ़ारेनहाइट में तो नंबर ऑफ डिवीज़न होते हैं स्केल पर 180। ठीक है, ये नंबर ऑफ डिवीज़न होता है स्केल पर डिवीज़न, मतलब कि कुछ इस तरह से, जैसे स्केल अगर मैं बना लूँ, एक स्केल में आपने देखा होगा डॉक्टर जब फीवर मेज़र करते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे जो रीडिंग्स हैं उनमें मरकरी कहाँ तक जा सकती है। मरकरी मान लो यहाँ पे आकर रुक गई और यहाँ पे लिखा हुआ है 100, तो क्या माना रहेगा, आपको फीवर है। ठीक है, तो ये 100 रीडिंग जो की जाती है उसकी बात चल रही है। यहाँ पे ये जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न हमें क्या बता रहे हैं, ये डिवीज़न बता रहे हैं कि उस स्केल में हम कितने तरीके से मेज़र, कितनी यूनिट तक मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा होता है, सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है इसका 0 डिग्री सी, और हाईएस्ट होता है 100 डिग्री सी। ठीक है, याद रखोगे बहुत अच्छे से। ठीक, और अगर बात की जाए केल्विन की, तो केल्विन के सबसे लोएस्ट और हाईएस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे लोएस्ट होता है 273 डिग्री केल्विन, और हाईएस्ट होता है 373 डिग्री केल्विन। और अगर बात की जाए फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट का लोएस्ट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हाईएस्ट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 180। देखो नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हैं, 180। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 100। तो देखो इसके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100। सेल्सियस में भी डिफरेंस कितना है, 100। तो यहाँ पे डिवीज़न कितने हैं, 100। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। और इन तीनों के बीच का रिलेशन आपको पता ही होगा, दैट आपने ये पढ़ा है कि
c माइनस 0 अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न बराबर होते हैं f माइनस 32 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, k माइनस 273 अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न। तो ये रिलेशन है जिससे आप किसी भी दो स्केल के बीच में आराम से रिलेशन को स्टैब्लिश कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए और आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ तक ही एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको मैं ड्राइव यूनिट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अभी तक के लिए पहले ये आप अच्छे से क्लियर करो, उसके बाद हम ड्राइव यूनिट की बात करेंगे और फिर साथ ही साथ यहाँ पे हमें समझना है इनकी डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। तो अभी यहाँ तक क्लियर करते हैं, उसके बाद दूसरी वीडियो में आपको मैं वो अच्छे से क्लियर करता हूँ, ठीक।